पाकिस्तान आज इन तस्वीरों को देखकर सहम गया होगा, क्योंकि पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को पीएम मोदी ने ऐसे ध्वस्त किया कि पूरा का पूरा पाकिस्तान देखता रह गया। साथियों, भारत की तीनों सेनाएं, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी और हमारी नेवी, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, भारत के अर्धसैनिक बल लगातार अलर्ट पर है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। जिस दिन 5 बजे सीजफायर, उस दिन रात से लेके शाम तक के एक दूसरे पे ताबड़तोड़ हमले हो रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भाई साहब, मैं कहता हूँ मोदी जी के पास ऐतिहासिक मौका था कश्मीर लेने का, लेकिन मोदी जी इंसानियत के लिए रुक गए। बिल्कुल। और मोदी जी ने ये भी बात बोली कि यार देखो, पाकिस्तान मतलब के हमारा साथ नहीं देता इस चीज में, ये है वो है, मतलब कि भाई उन्होंने काफी ज्यादा मुद्दे उठाए। बिल्कुल। तो भाई साहब यार, मैं खुद यही बात कहता हूँ कि दोनों आपस में बैठ के साथ मिल के इन कुत्ते और इन सुअरों का खात्मा करें। बिल्कुल। मैं खुद ये चाहता हूँ कि दोनों देश मिल बैठकर मैं कहता हूँ ऐसे सुअरों को मिलकर मारे। जय हिंद दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री के अगर पाकिस्तानी वीडियो देखे होंगे तो उनको चुल्लू भर पानी में, जानते हैं आपको क्या करना चाहिए पाकिस्तानियों को, क्योंकि उनका झूठ सामने ला दिए हैं पीएम मोदी। पाकिस्तान के न्यूज वाले और पाकिस्तान के भिखारी पीएम यह बोल रहे थे कि भारत के एयरपोर्ट यानी एयरबेस हमने तबाह कर दिए हैं, और जिस एयरबेस के पाकिस्तानी भिखारी बोल रहे थे कि हमने तबाह कर दिए हैं, सीज फायर के बाद पीएम मोदी वहीं पर गए हैं और पाकिस्तानी यह देखकर चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाएंगे। और ध्यान से देखा जाए तो इस एयरबेस पर खरोच भी नहीं आई है, और भी ध्यान से देखा जाए तो S-400 पाकिस्तान के बाप भी रखा गया है। दोस्तों, पीएम मोदी उस एयरबेस पर जाकर सभी सिपाहियों से मिले और उनसे भी मिले जो पाकिस्तान के छठी के दूध याद दिलाए पाकिस्तान में घुसकर, और पाकिस्तान के जितने भी आतंकवादी थे उनको मार गया है। और दोस्तों, हमें भी सैल्यूट करना चाहिए उन वीर सिपाहियों और भारतीय आर्मी को, क्योंकि इनके ही चलते हम लोग। और पीएम मोदी के स्पीच भी सामने आया है जिसमें खुलेआम पीएम मोदी यह बात बोल रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को बचना है तो पाकिस्तान अपने देश से आतंकवादियों को हटा दे, नहीं तो ये कभी पाकिस्तान को ही खत्म करवा देगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा में पढ़कर ये कह रहे थे कि भारत को भी नुकसान हुआ है, खासकर वो बात जो पाकिस्तान कह रहा था उसे दोहराते हुए कह रहे थे कि आदमपुर एयरबेस को पाकिस्तान ने निशाना बनाते हुए तबाह बर्बाद किया है। जब भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं।
जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती है तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय। आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और पाकिस्तानियों बिस्तरा बोरी बांधो। मोदी जी ने सामने से बोला है कि भाई साहब मैं रुकने वाला नहीं हूं। वो बोलते हैं अगर बात होगी भी तो कश्मीर पीओके पे होगी या तो आतंकवाद पे साथ होगी। पाकिस्तान सबसे पहले, फिर बाद की और बातें कहते पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, समझो बंद बंद पानी पक्का शानी कुछ नहीं है। राशन पानी ट्रेड मरेड कुछ पे भी बात नहीं, पहले आतंकवाद है। हाँ। और भाई मैं बात इधर बड़ी क्लेरिफाई करूंगा यार, मोदी जी के पास इतना अजीम मौका था, इतना भाई वीआईपी मौका था भाई साहब कश्मीर लेने का। भाई साहब क्यों ट्रंप की बात मोदी जी ने मान ली, क्यों मान ली भाई साहब, यही तो मैं सोच रहा हूं यार। लेकिन वही बात है, मोदी जी के अंदर इंसानियत है ना। वो कहते हैं कि भाई साहब नुकसान जानों का ना हो। असल चीज ये है ना, मेन चीज ये आती है। ये लेकिन यार यकीन मानो, इससे बड़ा मौका मोदी जी को कश्मीर लेने का मिल नहीं सकता, क्योंकि एक किस्म की युद्ध थी और ये युद्ध ऐसा शुरू हो चुका था कि हमने खुद देखा आखिरी दिन, जब जिस दिन 5 बजे सीजफायर, उस दिन रात से लेके शाम तक के एक दूसरे पे ताबड़तोड़ हमले हो रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल और ये भाई साहब मैं कहता हूँ मोदी जी के पास ऐतिहासिक मौका था कश्मीर लेने का, लेकिन मोदी जी इंसानियत के लिए रोक गए। बिल्कुल। और मोदी जी ने ये भी बात बोली कि यार देखो पाकिस्तान मतलब कि हमारा साथ नहीं देता इस चीज में, ये है वो है, मतलब कि भाई उन्होंने काफी ज्यादा मुद्दे उठाए। बिल्कुल। तो भाई साहब यार मैं खुद यही बात कहता हूँ कि दोनों आपस में बैठ के साथ मिल के इन कुत्ते और इन सुअरों का खात्मा करें। बिल्कुल। मैं खुद ये चाहता हूं कि दोनों देश मिल बैठकर मैं कहता हूं ऐसे सुअरों को मिलकर मारे। लेकिन भाई वही बात है कि भाई हम दोनों देश इन कुत्ते और इन सुअर जैसे लोगों के लिए आपस में लड़ रहे हैं, और आम जनता जिसने कुछ नहीं किया वो गोले, वो शेल्स और वो गोलियां खा रहे हैं। देख ले, वाकया जिन्होंने कुछ किया नहीं वो मारे गए हैं, जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है। वही ना, जिन्होंने कुछ किया है वो भी मारे गए, लेकिन जिन्होंने कुछ नहीं किया वो भी तो मारे गए। मिसाइल आता है, बम आता है, वो किसी को देखता तो नहीं है ना, आगे कौन है तो कौन नहीं। इंडिया के अंदर घरों पे भी शेल्स, हॉस्पिटल